जो भी रेलवे और एएलपी वाले हैं, एएलपी और टेक्नीशियन वाले के लिए चौथा वीडियो है हमारा। तो चौथा वीडियो जो है इसमें हम ये देखेंगे बाकी का जो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, ठीक है। तो बाकी का जो भी ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है उसको हम ये करवाएंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन इसका ये है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता हुआ प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम स्थापित किया गया नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन करने में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, विश्व के विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान। तो सबसे बड़ी सड़क प्रणाली जो है उसमें भारत किस स्थान पे आता है? तो भारत हमारा द्वितीय स्थान पे आता है सबसे लंबी सड़क प्रणाली में, ठीक है। सबसे विशाल सड़क प्रणाली भारत का दूसरा स्थान है। भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? स्थलबद्ध मतलब जमीन से सटा हुआ, सुरक्षित, सबसे सुरक्षित बंदरगाह हमारा कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो हमारा सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? दक्षिण एशिया का हिस्सा है। भारत एशिया के दक्षिणी एशिया का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? अधिसूचित करने का मतलब रजिस्टर्ड है। तो कितने ऐसे जलमार्ग हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में भारत में रजिस्टर्ड हैं? तो वो है हमारे टोटल 4 जलमार्ग हैं, ठीक है। टोटल 4 जलमार्ग हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित हैं। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा? एन्नोर बंदरगाह। निगमीकृत मुख्य बंदरगाह, प्रथम मुख्य बंदरगाह था एन्नोर बंदरगाह। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? तेल शोधनशाला कहाँ पे है? सबसे बड़ी तेल शोधनशाला तो जामनगर में है, गुजरात के जामनगर में है, ठीक है। बिहार में कौन सी तेल शोधनशाला है? तो बरौनी तेल शोधनशाला है, ठीक है। बुक्सा बाग परियोजना, बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में चल रही है, ठीक है। अगला, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य, सबसे अधिक नगरीकरण किस राज्य का हुआ है? गोवा का हुआ है। नगरीकरण मतलब शहरी क्षेत्र सबसे ज्यादा जो है। भारत में उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम होगा? तो जलोढ़ मिट्टी का होगा। जलोढ़ मिट्टी कैसे आती है? जलोढ़ मिट्टी जो आती है वो नदी के द्वारा लाई जाती है बाढ़ में, ठीक है। नदी के द्वारा, किसमें? बाढ़ में नदी के द्वारा ये मिट्टी लाई जाती है। तो उत्तर जो मैदान है, उत्तरी मैदान भारत का, इधर ज्यादा बाढ़ ज्यादा आता है, ठीक है। तो बाढ़ ज्यादा आता है तो इसीलिए इधर का जो मैदान है इधर जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। बाढ़ में ये मिट्टी आती है। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो भारत में सबसे ज्यादा यात्री सड़क परिवहन से ही सफर करते हैं, तभी 80% हो गया सड़क परिवहन, ठीक है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? पश्चिम बंगाल राज्य में, मतलब पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो उसमें पश्चिम बंगाल राज्य होगा। भारत में निम्नलिखित किस राज्य में सीमा नेपाल से मिलती है? किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश की तो नहीं मिलेगी, ये सेवन सिस्टर के अंदर आ जाता है। सिक्किम की सीमा मिलती है, ठीक है। मणिपुर, पंजाब ये भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट चोटी जो है ये भारत में नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी में केटू आता है, फिर कंचनजंगा आता है, फिर नंदा देवी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? ये है नेपाल में। भारत के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो सिल्क मार्ग तो कनिष्क ने आरंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, निम्नलिखित में क्या 4 फरवरी को मनाया जाता है? 14 फरवरी तो नहीं, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 फरवरी से बहुत कुछ को बहुत बहुत लोग को बहुत कुछ याद आ गया होगा।
खैर छोड़िए, आगे देखते हैं ना। 19 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? यवनिका पर्दा का आरंभ यूनानियों ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? जून के से सितंबर, जून से हमारी वर्षा आरंभ हो जाती है, सितंबर अक्टूबर कुछ दिन तक रहती है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ था? शिलाश्रय मतलब हो गया, क्या कहते हैं, गुफा। तो किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिला था? तो भीमबेटका गुफा के अंदर सबसे अधिक चित्र मिला था। अगला, भारत में सबसे प्राचीन भूखंड, सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे प्राचीन भूखंड माना जाता है। इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? केरल को तमिलनाडु से पालघर मिलाता है। केरल को तमिलनाडु से कौन मिलाता है? पालघर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? चलिए जल्दी, आंसर तो यहाँ दिया हुआ है, तो डी नंबर 7 भागों में। ठीक है। अगले क्वेश्चन से कोशिश करेंगे आंसर को ब्लर करके लाएं। ठीक है, तो आप लोग को आंसर देने का टाइमिंग मिल जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? ये तो अंतर होता है 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्वनि तरंग के द्वारा क्या उत्पादित नहीं होता है? तो ध्रुवन, ध्वनि तरंग का ध्रुवन नहीं होता है। ध्रुवन को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पोलराइजेशन। ठीक है। अब कहते हैं, स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्री की आवाज क्या होगा, इसमें का वेग अधिक होता है, फ्रीक्वेंसी इसमें होगा, आवृत्ति। ठीक है। आवृत्ति के कारण क्या होता है, इसकी आवाज पतली होती है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से अलग करती है, अभी पीछे तुरंत देखे थे, तारतत्व। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से ऐसे एवं उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के वेग का अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु का वेग तथा उसी माध्यम में ध्वनि का वेग के अनुपात, वस्तु का वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं हम मैक संख्या। मैक संख्या का ये फॉर्मूला है। 30 नंबर, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की वेग अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक होगा तो कभी भी ठोस के अंदर होगा। ठीक है। और ठोस में जो जितना अधिक घनत्व वाला होगा उसके अंदर उसका वेग उतना ज्यादा होगा। तो लोहा का घनत्व ज्यादा होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वहाँ पे ऐसा होता है। अगला नंबर है 32 नंबर, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है किसमें? तो ठोस में ही चलेगी, सबसे तीव्र गति से ठोस में चलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें सबसे तेज यात्रा करेगी ध्वनि? तो स्टील में सबसे तेज है, स्टील ठोस है, तो कभी भी ध्वनि जो है ठोस के अंदर सबसे तीव्र गति से यात्रा करती है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा स्टील के अंदर। 34 नंबर, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? क्या होगी? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। देखिए इसमें क्या है, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज की बात आ रही है। तो क्या होता है, यदि ध्वनि का जो क्या कहते हैं तरंगदैर्घ्य है कितना से कितना हो, इसमें 3 प्रकार की ध्वनि होती है, अश्रव्य, श्रव्य, तीसरा होता है पराश्रव्य। ठीक है। अश्रव्य ध्वनि किसे कहेंगे, पराश्रव्य किसे कहेंगे और पराश्रव्य किसे कहते हैं? अश्रव्य कहेंगे यदि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन क्या हो जाए, 20 हर्ट्ज है। अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा है
और लेस देन किससे है? 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, लेस देन है 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम है, तो उसको हम कौन सी ध्वनि कहेंगे? श्रव्य ध्वनि कहेंगे, जिसको कि हम सुन सकते हैं। ठीक है, और पराश्रव्य ध्वनि उसको कहते हैं यदि वो उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन कितना हो जाए? 20,000। इसको हम कहेंगे पराश्रव्य ध्वनि। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर होगा? 35 नंबर। कीड़े तथा हानि पहुंचाने वाले तत्व को घर से दूर भगाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग को प्रयोग में हम लाते हैं कीड़े या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े को दूर भगाने के लिए। ठीक है, पराश्रव्य तरंग को सबसे पहले किस सिटी में बजाकर उत्पन्न, किसने सीटी बजाकर उत्पन्न कर दिया था? तो सीटी बजाकर जो उत्पन्न किया था वो थे गॉल्टन। ठीक है, गॉल्टन ने सीटी बजाकर किसका? पराश्रव्य तरंग जो होती है, तो पराश्रव्य तरंग को जो है किसने सीटी बजाकर उत्पन्न कर दिया था? पराश्रव्य तरंग को सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया? गॉल्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या होती है? सी नंबर, अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है। ध्वनि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, इससे पहले वीडियो में भी हम बताए थे। ठीक है, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या होता है? तो अनुप्रस्थ तरंगे किस प्रकार की होती है वो देख लीजिए, और अनुदैर्ध्य किस प्रकार की होती है। ऐसे ध्वनि की जो तरंग होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, वहीं पे ध्वनि कहते हैं, ध्वनि की तरंग इस प्रकार की होती है। ये तरंग जल के अंदर होगी, प्रकाश की होगी। ठीक है, ये ध्वनि क्या होगी? ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे ये हो गई, ये हो गया अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे ये वाली हो गई, ये हो गई अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 के बाद 38 नंबर क्या है? पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा पराश्रव्य तरंगे कभी नहीं सुनी जा सकती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्या कहता है? 39 नंबर कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है? कहता है इसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता, ध्वनि को कभी भी ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, मतलब ध्वनि का पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या कहता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी चाल 332 मीटर, ये तो होती ही है। ठीक है, अरे बी नंबर था उसका आंसर। अब 41 नंबर देखते हैं, कहता है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वहाँ वाष्पीकरण की क्रिया होती है। मिट्टी के घड़े में कौन सी क्रिया होती है? वाष्पीकरण की क्रिया होती है, इसीलिए क्या रहता है? जल ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने का ज्यादा ठंड महसूस कर पाते हैं? तो किस प्रकार का मौसम रहेगा तो हमको ज्यादा ठंड महसूस रहेगा? मेघाच्छादित मौसम में कभी भी ज्यादा ठंड नहीं, गर्मी महसूस होता है। ठीक है, इसमें हमें गर्मी महसूस होती है। आर्द्र मौसम में भी नहीं, आर्द्र मौसम में भी ज्यादा ठंड नहीं, अनार्द्र मौसम, साफ मौसम जब भी रहेगा तो इसमें वाष्पीकरण की दर तेज होगी। ठीक है, इसीलिए हमको क्या लगेगा? ठंड महसूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि, सहसा मतलब होता है अचानक, अचानक वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता कभी तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता क्या होगा? घटेगा ही। ठीक है, तापमान बढ़ने से आर्द्रता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक रहती है? ऊष्माधारिता किसकी अधिक होती है? सबसे अधिक ऊष्माधारिता इसमें जल की होगी। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 30, ये सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट होता तो चलता, यहाँ फ़ारेनहाइट हो गया, ये भी गलत हो गया, ये केल्विन हो गया, ये भी गलत है, इसलिए ये सेल्सियस 37 सेल्सियस होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री केल्विन होता है, 6000 केल्विन होता है। ठीक है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? अशुद्ध, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब अशुद्धि के कारण द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? बढ़ जाता है। अशुद्धि के कारण द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह क्या है? जो 2000 डिग्री तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है वो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर बोला जाता है, उसे पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। 48 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करेगी? पिंड के द्रव्य पर निर्भर करेगी, पिंड के द्रव्य पर निर्भर करेगी। डी नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 49, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता, पारद में तो उच्च चालकता होती है, थोड़ी सी क्या कहते हैं उसमें हीट मिलता है तो अपने आप को एक्सपेंड कर लगता है, तो ये क्या हो जाएगा? उच्च चालकता। ठीक है। उच्च सघनता, ये तो होगा ही नहीं। उच्च तरलता, तरल पूरी तरह से होता नहीं है, अर्ध ठोस रूप में रहता है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसका सीधा सीधा आंसर एक होगा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक करता है, कौन सा पिंड है जो सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषण करता है? तो जो ब्लैक कलर में होगा और खुरदरा होगा। ठीक है। काला कलर ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, उसमें भी काला है। मसृण का मतलब होता है प्लेन। ठीक है, समतल। या ठीक है, काला और खुरदरा हुआ सतह जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या करता है? अवशोषण करता है उष्मा का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो जाता है? तो जिसने भी पूरा वीडियो देख लिया उसको बहुत बहुत थैंक यू। अभी तक हमारा 50 जो एक क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद, नहीं तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। अब देखते हैं अगले वीडियो में कितना आता है। इसी तरह से रेलवे के बाकी सभी क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी यदि हम वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपकी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, तो ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।